अहिरवाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा बहुत कुछ घट रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। आखिर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अहिरवाल में धन्यवादी दौरे क्यों कर रही हैं? कहीं राव इंद्रजीत राजनीति से संन्यास तो नहीं ले रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि राव परिवार में धन्यवादी दौरा करने की कभी परंपरा नहीं रही है। अलबत्ता आरती राव के दादा राव बीरेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो तो जनता के बीच वोट भी नहीं मांगने जाते थे। उनकी जगह कार्यकर्ता उनकी पगड़ी लेकर नांगल चौधरी से गुरुग्राम तक वोट मांगने जाते थे। और राव परिवार के प्रति अहिरवाल की जनता की आस्था देखिए, इतने भर से ही कांग्रेस अहिरवाल की सभी सीट जीत जाती थी। इसलिए आरती राव के धन्यवादी दौरे को सत्य खबर एक बड़ी घटना मान रहा है। इस पर सत्य खबर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेगा कि आखिर आरती राव अहिरवाल में धन्यवादी दौरा क्यों कर रही हैं। कहीं इसके पीछे उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह के रिटायरमेंट की खबरें तो नहीं छिपी हैं। इसके पहले हम हाल के दिनों में हुई राजनीतिक घटनाओं की चर्चा करते हैं। इससे आपको अहिरवाल की राजनीति और समझ में आएगी। लोकसभा चुनाव को 1.25 साल हो चुके हैं, जबकि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार बने 10 महीने बीत चुके हैं। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव अहिरवाल के गांव-गांव धन्यवादी दौरे पर निकली हैं। ऐसा क्यों? 6 महीने बाद राव इंद्रजीत 75 साल के हो जाएंगे, तो कहीं वो राजनीति से रिटायर तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा राव इंद्रजीत सिंह ने हाल के दिनों में कोई इशारा नहीं किया है, बल्कि राव साहब राजनीतिक रूप से एक्टिव जरूर हो गए हैं। ऐसा पहला मौका है जब आरती राव अहिरवाल में इस तरह जनसभाएं कर रही हैं। अब तक उन्होंने नांगल चौधरी, अटेली, नारनौल, कोसली, रेवाड़ी, पटौदी और गुरुग्राम में धन्यवादी दौरा कर चुकी हैं। आरती राव हर हलके में 2 से 3 कार्यकर्ताओं के यहां चाय का कार्यक्रम रखती हैं। कार्यक्रम में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाता है। अहिरवाल तो छोड़िए, आरती राव ने हिसार और हांसी में भी धन्यवादी दौरा किया है। दोनों ही जगह यादव मतदाता खूब हैं। राव इंद्रजीत आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद इतना धन्यवादी दौरा नहीं करते। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में राव साहब को राज बब्बर ने कड़ी चुनौती दी थी। राव साहब को चुनाव जीतने के लिए घर घर वोट मांगना पड़ा था। बड़ी बात है कि धन्यवादी दौरे के दौरान आरती राव अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने पिता राव इंद्रजीत के अलावा वो किसी अन्य नाम का जिक्र नहीं करती हैं। हरियाणा की राजनीति में वे अपने पिता के राजनीतिक कद के बारे में जनता को बताती हैं। राव इंद्रजीत सिंह की भी अहिरवाल में यही स्टाइल है। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये धन्यवादी दौरे क्यों हो रहे हैं? जानकार इसके पीछे कई कारण गिनाते हैं। पहला, राव इंद्रजीत सिंह की इच्छा है कि उनकी बेटी उस एरिया में पकड़ बनाए जहां करीब 60 साल से उनके परिवार का दबदबा है। दूसरा, राव इंद्रजीत कभी सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके। वो चाहते हैं कि ये सपना उनकी बेटी पूरा करे। वैसे भी लोकसभा और विधानसभा 33% आरक्षण के बाद राजनीति में महिलाओं की वैसे भी पूछ काफी बढ़ गई है। तीसरा, आरती राव अहिरवाल में अहीर समाज की बड़ी नेता के तौर पर पहचान बनाए, केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो। वैसे भी राव परिवार के लिए केंद्र की राजनीति ज्यादा आसान रही है। सत्य खबर की राय है कि वैसे भी आरती राव अभी तक पिता की सरपरस्ती में लोगों के बीच जाती थी। अब वह खुद अटेली से विधायक है। अपना जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है ताकि विरासत को आगे बढ़ा सके। अहिरवाल में एक परिवार की ही पकड़ रही है। ऐसे में वो भी चाहती हैं कि उनके पिता और दादा की तरह उनका भी प्रभाव क्षेत्र में हो, लेकिन उनका अहिरवाल में भविष्य क्या होगा ये उनके काम पर निर्भर करेगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।